वंदे मातरम 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। तो देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेशक कमजोर पड़ गई है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका अभी बनी हुई है और इन सब के बीच कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान एक बार फिर से खुल गए हैं। तो वहीं कई अन्य राज्यों की बात करें तो वो इस बारे में योजना बना रहे हैं और तमाम गाइडलाइंसों का पालन यहां पर किया जाए, उसको लेकर ये जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। इन्हीं गाइडलाइंस के माध्यम से ये स्कूल खोले जाने की इजाजत दी गई है कई राज्यों में, और कई राज्यों में इस पर मंथन चल रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ राज्यों में स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों में संक्रमण के मामले भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो 6 राज्यों में पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता को बढ़ा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की हम दिखा रहे हैं। हरियाणा, धौलपुर, यूपी, ये तो बता दें कि हरियाणा, राजस्थान और नोएडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन इसके साथ ही जिस डर का यहां पर कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ था, वो डर अब सच साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद जो कोरोना के केसेस हैं उनमें वे बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं आने वाली तीसरी लहर को लेकर आशंका जाहिर कर रही है। तो बढ़ते मामलों ने चिंता राज्यों की बढ़ा दी है। तो झारखंड और चंडीगढ़ में भी हालात इसके उलट बताए जा रहे हैं। तो स्कूल और कई शिक्षण संस्थान जो हैं अलग अलग राज्यों में खोल दिए गए हैं। हालांकि बता दें कि ये इजाजत कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ खोली गई है। वहीं अभिभावकों की इजाजत के बिना भी जो बच्चे हैं वो स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पहले अभिभावकों की इजाजत के बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जाएगी। लेकिन इन तमाम सतर्कता के बावजूद भी जो है कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद जो स्थिति है वो विकट हो चली है। जो केसेस हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो तीसरी लहर को लेकर कहीं ना कहीं खतरे की दस्तक मानी जा रही है। और इस बात का पहले से ही कहीं ना कहीं डर लग रहा था, क्योंकि अभी तक जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चल रही थी। लेकिन ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनका भविष्य अंधकार में ना जाए, उसी को लेकर यह फैसला यहां पर सरकारों की तरफ से लिया जा रहा है। तो तीसरी लहर की आशंका अभी बनी हुई है, क्योंकि दूसरी लहर में राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी तीसरी लहर को लेकर खतरा बना हुआ है। लेकिन धरातल पर किस तरह के जो तस्वीरें हैं, किस तरह की स्थिति है, यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से गुलशन सैफी, तो वहीं कानपुर से अभय जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले गुलशन, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ, क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर के दौरान जो राहत है वो देखी जा रही है और उसके बाद स्कूल खोलने की इजाजत, लेकिन अब जो कई राज्यों में ऐसा जो हालात है वो देखे जा रहे हैं कि केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो तीसरी लहर को लेकर कहीं ना कहीं दस्तक देता दिखाई दे रहा है। आसिम, लगातार दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का खतरा बना हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट भी लगातार इस बात को चेता रहे थे कि कहीं ना कहीं तीसरी लहर आने की संभावना है। लिहाजा दूसरी लहर की जो समाप्ति का दौर था उसके बाद ही तीसरी लहर की अटकलें शुरू हो गई थी, जो आज तक बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि हमें थोड़ा सा इसको विस्तार से समझना होगा कि कोरोना के अगर हम पिछले मार्च की बात करें तो करीब 10 लाख नए मामले थे, जो अप्रैल में बढ़कर 66 लाख हो गए थे। इस तरह कोरोना की एक सुनामी आ गई थी जिसको संभालना पूरे देश के लिए भारी पड़ गया था। उन्हीं हालातों से सबक लेते हुए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। यही वजह है कि आज जो स्कूल खोले गए हैं इसमें भी सरकारें कदम फूंक फूंक कर रख रही है कि स्वेच्छा से, यानी माता पिता की मर्जी से ही बच्चा स्कूल आएगा। यदि माता पिता नहीं चाहते और उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं है तो वो स्कूल न भेजे। इसके लिए पुरानी यथावत जो व्यवस्था थी ऑनलाइन की वो चालू रहेगी। वो व्यवस्थाएं आज भी चालू है, भले ही स्कूल खुल गए। और स्कूल खुलेंगे तो 50% अटेंडेंस के साथ ही खुलेंगे। जो छात्र आज स्कूल आए हैं कल वो नहीं आएंगे, उनकी जगह दूसरे छात्र आएंगे जो आज नहीं आए। इस तरह सप्ताह में केवल 3 दिन ही छात्र जाएंगे और बाकी इनको कोई दिक्कत या परेशानी है तो ऑनलाइन क्लास का सहारा लेंगे। रही बात, मैं अन्य राज्यों की बात करूंगा, जैसे छत्तीसगढ़ है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, जहां पर स्कूल खोले गए, जहां अगस्त में स्कूल खोल दिए गए थे 2 अगस्त को। लेकिन वहां पर हम लगातार देखें कि जो संक्रमण दर है 17 साल की उम्र तक के बच्चों में वो बढ़ गई है। जैसे मान लीजिए वहां 9 केस थे तो बढ़कर 16 हो गए, कहीं 16 थे तो 25 हो गए। इस तरह लगातार जैसे ही स्कूल खोले बच्चों में जो 17 साल की आयु तक जो मामले थे वो कोरोना के बढ़ गए हैं। जी
बिल्कुल गुलशन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कानपुर से अभय भी जुड़े हुए हैं। अभय, अगर कानपुर की बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से स्कूल खोलने की इजाजत दी गई है उसके बाद कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या माना जाए कि जो पहले तस्वीर देखी गई थी स्कूल खोलने के बाद वही यहां पर बयां होती हुई? हम बात कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, जिस तरह से चिंता बढ़ गई है, स्कूल खुल गए हैं और केसेस कई राज्यों में बढ़ते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं तीसरी लहर का खतरा यहां पर मंडरा रहा है। हमारे लगातार संवाददाता जो है अलग अलग जगहों से बन गए हैं और ज्ञानेंद्र तिवारी देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका यहां पर रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, बात करें क्योंकि जिस तरह से स्कूल खोलने के आदेश है और कई राज्यों में स्कूल खुल गए, उत्तराखंड में भी बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामले अब चिंता बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में स्कूल जो खुले गए हैं अगस्त से, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोज के जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर अगर हम गौर करें तो तकरीबन 28 से 30 केस उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। मौजूदा हालात ऐसी है कि 350 से ऊपर केस अभी भी एक्टिव है। डेल्टा वेरिएंट भी उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है कुमाऊं क्षेत्र में, और ऐसे में इसको लेके सरकार जरूर गंभीर है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सरकार वैक्सीनेशन पे ध्यान जरूर दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से टेस्टिंग जो प्रक्रिया है, अगर पहले की मौजूदा समय का देख लें तो तकरीबन 62% इसमें कमी आई है। दूसरी लहर के समय जिस तरीके से लगातार जो है टेस्टिंग को बढ़ाने का जोर दिया जा रहा था उत्तराखंड सरकार की तरफ से, लेकिन मौजूदा समय में तकरीबन 62% की इसमें कमी आई है। और जरूरत यह है कि राज्य सरकार जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लगातार बढ़ा रही है, एक लक्ष्य को लेके चल रही है कि 18+ और 5+ के जो व्यक्ति हैं उनको किस तरीके से वैक्सीनेशन कराया जाए, और 4 महीने का जो लक्ष्य भी रखा गया था सरकार की तरफ से कि पूरे उत्तराखंड को के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनका वैक्सीनेशन करा लिया जाए, उस दिशा में बेहतर काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो टेस्टिंग प्रक्रिया है उसकी रफ्तार कम हो रही है। इस पे कहीं ना कहीं ये आवश्यकता है कि सरकार सोच विचार के इस पे निर्णय ले और इसकी टेस्टिंग प्रक्रिया और बढ़ाए। प्रशासन गंभीरता से इस पूरे मसले पर, इस स्थिति पर नजर बनाए हो, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने भी आंकड़ा रखा है, वो कहीं ना कहीं चुनौती को साबित करता है और आने वाली तीसरी लहर को लेकर भी कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो डरा देती है। लौटेंगे आपके पास, अभी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से अभी आपका रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह से स्कूल खोल दिए गए हैं कई राज्यों में और केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन अगर बात करें यूपी की, कानपुर की, तो वहां पर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है तीसरी लहर को लेकर? बिल्कुल साची, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भले ही जो कर्फ्यू था वो हटा दिया, लेकिन एक बार फिर से कल देर शाम मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रात्रि कर्फ्यू का ऐलान था वो कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है कि रात में पुलिस की जो जीप है, जो गाड़ियां हैं, वो एक बार सड़कों पर निकलेंगी और रात कर्फ्यू का पालन करेंगी। तीसरी लहर की बात करें तो कोविड की जो तीसरी लहर है वो कहीं ना कहीं फिर एक बार से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, और ये जो लहर है ये बच्चों के लिए ज्यादा घातक बताई जा रही है। और कानपुर की बात करें या कानपुर के आसपास जनपदों की बात करें, कानपुर देहात की बात करें और या उन्नाव की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो कोविड के जो आंकड़े हैं वो एक बार फिर से साफ तौर पे सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय हैं वो खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी भी यदि स्कूलों की बच्चों की संख्याओं की बात करें तो बच्चों का जो स्कूल में आना है वो बहुत कम है। बच्चे घरों से तो बहुत कम निकल रहे हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस की व्यवस्थाएं की गई है उसके चलते ही बच्चे जो क्लासेस हैं वो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो संक्रमण है वो बच्चों में फैलता जरूर दिखाई पड़ेगा यदि आने वाले समय में सरकार कहीं ना या कहीं जो आने अधिकारी वाले हैं जो वो नहीं दिन है चेते वो तो। बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और दूसरी लहर में जो विकट स्थिति देखने को मिली थी वो तीसरी लहर में ना देखने को मिले, इसको लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता से कदम उठाए जाने की जरूरत है। अभय, गुलशन और ज्ञानेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी स्थिति यहाँ पर बताने के लिए कि किस तरह से धरातल पर स्थिति तीसरी लहर को देखकर देखी जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से गंभीरता से इन हालातों को लेकर नजर बनाए हुए है।